नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है शिक्षा और धर्म, भारत कैसे बने विश्व गुरु। इस कविता के माध्यम से शिक्षा के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ धर्म किस तरह से विकास के मार्ग में, शिक्षा के मार्ग में अवरोधक बनने का काम कर रहा है, यह बताने का भी प्रयास किया गया है। क्योंकि धर्म का मतलब आजकल कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक पूजा पद्धति तक सीमित रह गया है, जबकि धर्म का मतलब बहुत ही विराट और गहन है। लेकिन यहाँ तथाकथित धर्म की वजह से शिक्षा और विकास का जो रास्ता है वो अवरुद्ध होने की तरफ बढ़ रहा है। इसी भय की तरफ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इशारा किया था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही विवेकशील होने पर बल दिया था। अब जहाँ पर शिक्षा और विवेक होगा, वहाँ धर्म के लिए कष्ट और संकट पैदा हो जाता है। उनका इस कविता को पढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अम्बेडकर के एक संदेश को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह इंसान नहीं, मानसिक गुलाम होता है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो, विवेकवान बनो, तर्कशील बनो। तो आइए आज की स्थिति के बारे में, आज की स्थिति को उद्धृत करती हुई यह कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है शिक्षा और धर्म, भारत कैसे बने विश्व गुरु। बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो रही है। अब शिक्षा धर्म से मात खा रही है। बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो रही है। अब शिक्षा धर्म से मात खा रही है। एक ओर धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को कैसे निभाएं, निभाना इन्हें बड़ा कठिन हो गया है। शिक्षा की अहमियत लोगों को कैसे बताएं, इसकी बात करना जैसे गुनाह हो गया है। अंधविश्वास व पाखंड की निंदा करें भी तो कैसे करें, वैज्ञानिकता और मानववाद को बढ़ाना मानो अपराध हो गया है। क्या अब समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की तरह मौलिक कर्तव्यों पर भी सवाल उठाया जाएगा? आज वर्तमान समय में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को सवालों के घेरे में लोगों ने लाके खड़ा कर दिया है, जो कि भारतीय संविधान की मूलभूत हिस्सा हैं। वो उनके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। क्या अब समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की तरह मौलिक कर्तव्यों पर भी सवाल उठाया जाएगा? क्या इन्हें भी देश की विरासत व संस्कृति के विरुद्ध बताकर बवाल मचाया जाएगा? शिक्षा का प्रचार करने से कुछ लोगों को बदहज़मी हो जाती है। शिक्षा का प्रचार करने से कुछ लोगों को बदहज़मी हो जाती है। किसी एक शब्द को लेकर ही रपट दर्ज हो जाती है।
धर्म का अपमान बताकर वाक स्वतंत्रता को दबाया जाता है। साहित्य सृजन की कुछ प्रयासों को हतोत्साहित किया जाता है। धर्म का अपमान बताकर वाक स्वतंत्रता को दबाया जाता है। साहित्य सृजन के कुछ प्रयासों को हतोत्साहित किया जाता है। कोई पाखंडी तो मजहब के नाम पर हद कर देता है, मामूली सवाल उठाने भर से फतवा जारी कर देता है। यह भी जग जाहिर है कि भारत वैचारिक स्वतंत्रता की सदा भूमि रही। तथागत बुद्ध ने गलत को गलत कहा और सही को सही। उन्होंने अज्ञानता और अंधविश्वास पर जमकर प्रहार किया। बुद्ध ने वैज्ञानिकता और मानववाद से मानव की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकाल में कबीर और रैदास ने भी पाखंड का पर्दाफाश किया। झूठ फरेब भ्रम से बचने हेतु जनता को सावधान किया। आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले और बाबा साहब ने भीषण लड़ाई क्षमतामूलक समाज बनाने हेतु शिक्षा की अलख जगाई। तो फिर क्यों हो परवाह पाखंड के आज के सिपह सालारों की। यानी कि हमारा इतिहास, भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन काल से लेकर के समय समय पर बहुत से विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने अंधविश्वास और पाखंड की धज्जियां उड़ाई। धर्म के नाम पर जो अधर्म लोग करते हैं उसकी कटु आलोचना की, बिना डरे बिना परवाह किए। तो फिर हम क्यों आज के समय में ऐसे धर्म के ठेकेदारों की परवाह करें जो लोगों को अज्ञानता के दलदल में धंसाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों की शिक्षा और उनके विकास को रोकना चाहते हैं। तो फिर क्यों हो परवाह पाखंड के आज के सिपह सालारों की परंपरा के नाम पर अधर्म में डूबे धर्म के ठेकेदारों की। संविधान के मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना गुनाह नहीं, नागरिकों का सत्कर्म है। संविधान के मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना गुनाह नहीं, नागरिकों का सत्कर्म है। क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का पाठ पढ़ाना ही देश प्रेमियों का धर्म है। नैतिकता का गहना है, इससे किसी को गुरेज नहीं। नैतिकता मानव का गहना है, इससे किसी को गुरेज नहीं। धर्मों की मानवतावादी बातों से भी किसी को परहेज नहीं। यानी धर्म अगर मानवतावादी बात करता है, चाहे कोई भी धर्म हो, नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, तो इससे ना तो किसी को गुरेज है ना किसी को परहेज है। लेकिन धर्म के नाम पर जो अधर्म किया जाता है वो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। और वो लगभग सभी धर्म के लोग जो तथाकथित ठेकेदार हैं वो ऐसा करते हैं। पर जीवन में सफलता पाने हेतु बच्चों को पढ़ना लिखना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करके राष्ट्र को विकसित करना है। हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा, एक सपना है सभी भारतीयों का कि भारत भी विकसित राष्ट्र बने। तो इसके लिए शिक्षा को गले लगाना जरूरी है। शिक्षा और पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। पर जीवन में सफलता पाने हेतु बच्चों को पढ़ना लिखना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करके राष्ट्र को विकसित करना है। पढ़ने लिखने के साथ साथ हमारी सोच भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, सवाल उठाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा की ताकत बेमिसाल है, बच्चों को बताना होगा। शिक्षा परिवर्तन का हथियार है, यह उनको समझाना होगा। अंधविश्वास दुश्मन है मानव का, इसे तर्क से मार गिराना है। ज्ञान का दीप जलाकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। अंधविश्वास दुश्मन है मानव का, इसे तर्क से मार गिराना है। ज्ञान का दीप जलाकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। तो यह कविता यहीं समाप्त होती है। कविता को आपने बहुत ध्यान से सुना,
इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, वर्तमान में राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 55 फरीदाबाद में प्रवक्ता राजनीति विज्ञान के रूप में कार्यरत हूँ। आपसे एक निवेदन है कि अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो इस कविता को आगे बढ़ाएं, कविता को लाइक करें। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।